गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बेस के बारे में कुछ स्टडी किए थे, एसिडिटी पढ़े थे, बेस और अल्कालीज में डिफरेंस देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसेज। बेस को बनाने का तरीका, कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है ना। बेस को कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर, अभी तो बेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद अभी सॉल्ट बाकी है, कुछ सॉल्ट का फॉर्मेशन बाकी है, बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, टाइम लगने वाला है। अब इतनी जल्दी ये चैप्टर खत्म नहीं होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस के फर्स्ट नंबर में देखिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन करने पर। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब हम किसी मेटल में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो जो कंपाउंड बनाएगा वह कंपाउंड बेस होगा। वह कंपाउंड क्या होगा? बेस होगा। जैसे Mg+O2, यहां पर लिख दिया हम MgO, ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी बेस हो गए। फिर Ca+O2, ये बना दिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। तो पहला मेथड हुआ कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन करने पर। ऑक्सीडेशन का मतलब कि किसी मेटल में ऑक्सीजन को जोड़ने पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मेटल का और ऑक्सीजन को कंबाइन करने पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होगा? बेस होगा। सेकंड मेथड, पहला तो मेथड होगा क्या? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। दूसरा है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल, यानी कि मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर। जैसे पोटेशियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करा दें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उसी तरह अगर हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो NaOH बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। तो यहां पर KOH या NaOH जो हुए वो क्या हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों टर्म बेस हो जाएंगे, यानी कि ये बेस हो गया और ये भी क्या हो गया? ये भी बेस हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होगा? रिलीज होगा, रिमूव होगा। तो पहला बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन करने पर। दूसरा बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल, मेटल पर वाटर यानी कि मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर। और थर्ड नंबर में आता है, थर्ड नंबर देखिए, इसको मिटा दें पहले, तब ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल का मैंने ऑक्सीडेशन किया, जो कंपाउंड बना वो बेस हुआ। फिर मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, जो कंपाउंड बना वो क्या हो गया? बेस हो गया। थर्ड नंबर में देखते हैं, जब भी किसी मेटल ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तब जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा? वो भी बेस ही होगा। यानी देखिए, थर्ड नंबर, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटालिक ऑक्साइड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटालिक ऑक्साइड। जैसे कोई मेटालिक ऑक्साइड K2O+H2O, ये K है, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम यानी कि मेटल, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड। तो जब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। तो चूंकि OH है तो बेस बोलिए या अल्कालीज बोलिए, दोनों सही है।
अगर हम उसी तरह Na2O को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो NaOH बना देगा, ये भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा या अल्कलीज हो जाएंगे। उसी तरह बहुत सारा है, जैसे कि CaO, कोई भी मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो क्या बना देगा, CaOH का यहां पर होल 2 बनाएगा। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेस होंगे, बेस के साथ साथ इसको अल्कलीज भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हाइड्रोक्साइड कैरी कर रहा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसमें अल्कलीज होगा। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड, जैसे मेटल सल्फाइड फॉर एग्जांपल ZnS+O2, जिंक सल्फाइड मेटल सल्फाइड हो गया। यहां पर बात आई है ना मेटल सल्फाइड की, तो मेटल के बदले में कोई भी सल्फाइड यानी कि S, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो ZnO+SO2 बनाएगा, तो ZnO जो हुआ वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, लेकिन अल्कलीज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें OH आयंस नहीं है, इसमें क्या है, O है, इसलिए केवल बेस हो गया। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, PbS+O2, लीड सल्फाइड प्लस O2, तो लीड ऑक्साइड और प्लस SO2 बनाएगा, तो जो लीड ऑक्साइड होगा ये भी क्या होगा, बेस होगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम समझ गए कि जब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनाएगा वो बेस होगा। फिर अब अगर हम किसी ऑक्सीजन को मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएं, ऑक्सीजन को मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मिटाए बच्चों इसे। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, मेथड 5। इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद इसका बेस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि यूजेज देखेंगे इसका। 5 नंबर आते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड नाइट्रेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट, ऐसे लिख सकते हैं 5 नंबर, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल नाइट्रेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल नाइट्रेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल नाइट्रेट। अब देखिए मेटल कार्बोनेट जैसे CaCO3 डिकम्पोज करने का हमारे पास एक ही तरीका है, गर्म करना। गर्म किए तो ये CaO प्लस CO2 के रूप में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा यहां से। तो ये CaO जो बनाया वो क्या होगा, ये बेस होगा, लेकिन अल्कालीज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि OH कंटेन नहीं कर रहा है। उसी तरह अगर CaNO3 का होल 2 रखता, ये मेटल कार्बोनेट हो गया, ये मेटल नाइट्रेट हो गया। इसको जब गर्म करेंगे, तोड़ेंगे, तो CaO प्लस NO2 और प्लस O2, तो यहां पर CaO जो बनाया वो क्या हो जाएगा, यहां पर बेस हो जाएंगे। एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जैसे मान के CuCO3 हो, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट हो, जब इसको गर्म करेंगे, हम हीट करेंगे, तो CuO प्लस CO2 बनाएगा, तो यहां पर जो CuO होगा वो क्या होगा, बेस होगा। उसी तरह से अगर नाइट्रेट का टर्म में चले तो CuNO3 का होल 2 लेकर के चले, अगर हम CuNO3 का होल 2, तो इसको तोड़ेंगे तो CuO प्लस NO2 प्लस O2, यानी कि NO3 जब भी टूटेगा तो NO2 और O2 के रूप में टूटेगा। तो ये क्या हो गया, यहां पर CuO जो बनाया ये भी क्या होगा, बेस होगा। यानी कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो जो कंपाउंड मिलेगा हमको वो क्या होगा, बेस होगा। यहां पर भी जो कंपाउंड मिला बेस था, यहां पर भी जो कंपाउंड मिला बेस था।
ठीक है ना। तो जो कंपाउंड मिलेंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। यानी कि मेटल कार्बोनेट या मेटल नाइट्रेट को अगर डिकम्पोज करते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 5 नंबर तो हो गया, अब 6 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर क्या है इसमें। 6 नंबर है बाई डिसॉल्विंग अमोनिया विथ वाटर। जब अमोनिया को वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, अमोनिया यानी कि NH3 अमोनिया हो गया, को वाटर के साथ डिसॉल्व हमने किया तो बना देगा NH4OH। H2O था तो एक H निकल के H3 के पास आ गया तो H4 हो गया, तो बच क्या गया, OH बच गया, तो OH भी लिख दिया हमने। तो NH4OH जो हो गया ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो कि बेस के साथ साथ अल्कालीज भी होंगे क्योंकि इसमें OH भी है। 7 और लास्ट प्रिपरेशन था कि बाय डिकम्पोजिशन, सॉरी बाय डबल डिस्प्लेसमेंट, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक साल्ट है, जैसे कि FeCl3 सॉल्ट है, क्योंकि इसमें ना हाइड्रोजन है ना OH है, इसको किसी एक बेस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। अगर NaOH, आपका आंसर बेस को प्रिपेयर करना है तो बेस के साथ आप रिएक्शन क्यों करा रहे हैं, तो बाबू जब बेस को सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक बेस बनेगा, लेकिन उसका प्रॉपर्टी इस बेस के प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। जैसे देखिए मान गए यहां पर FeOH के साथ रिएक्शन करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बना देगा FeOH का होल 3 प्लस क्या बच गया Na और Cl, तो प्लस NaCl। तो यहां पर ये क्या बनाया, बेस बनाया। बेस यानी कि अल्कालीज भी है, लेकिन यहां देखिए यहां पर जो बेस था, बेस या अल्कालीज थे, उसका प्रॉपर्टी या सोडियम के साथ बेस था, यहां आयरन के साथ बेस है, तो इस दोनों बेस का प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां आयरन के साथ क्लोरीन यानी कि आयरन का साल्ट था, यहां पर सोडियम साल्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर जब सॉल्ट को किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले सॉल्ट और बेस का फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जांपल से इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर हम AlCl3 को NH4OH के साथ रिएक्शन करा दें तो ये AlOH के साथ रिएक्शन कर लेगा डबल डिस्प्लेसमेंट से, तो बना देगा AlOH का होल 3 और प्लस NH4 और Cl बच गया, तो लिख सकते हैं हम NH4Cl। तो यहां पर AlOH का होल 3 जो बनाया ये बेस था और बेस के साथ साथ अल्कालीज भी थे। यहां पर NH4OH जो था वो अल्कालीज भी है और क्या है, बेस भी है, ठीक है। तो ये था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, जो कि कितने मेथड हम लोग देखे, 7 मेथड देखे। इस 7 तरीके से हम बेस को बना सकते हैं, लैबोरेटरी में इसको बना सकते हैं हम। मिटाएं। अब देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अगर मैंने जो लेक्चर आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको नहीं देखेंगे या फिर इसके पहले का जो एसिड बेस जितनी पढ़ाई हुई है उसको अगर आप नहीं देखते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आज की क्लास को समझने में, क्योंकि सारे क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा आप पीछे वाले क्लास को पहले देख ले, तब इस आज वाले लेक्चर को देखें, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस का केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं। रिएक्शन है, ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद तो यही है, मेरी उम्मीद रहती है कि आप लोगों को समझाएं, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को समझाएं, और मुझे पूरा विश्वास रहता है कि आप लोग समझेंगे जरूर। अगर थोड़ी सी भी कहीं कमी होती है मेरे द्वारा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें आप, ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं, ठीक है ना। बेहतर होगा
इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो आप जैसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे लेक्चर को देख रहे हैं उनको भी फायदा हो जाएगा। चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट नंबर में रिएक्शन विथ एसिड्स, याद होगा रिएक्शन विथ एसिड्स, याद होगा जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते थे तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता था। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जब चैप्टर में पढ़ा रहा था या फिर जब एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई हो रहा था वहां पर भी इस बात को बताया गया था। तो क्या बनाते हैं इसमें, जब भी कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाता है और प्लस वाटर बनाता है। जैसे कोई एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HCl, कोई बेस का एग्जांपल ले लिए CaOH का होल 2। अब देखिए यहां से H और OH मिल करके H2O बना दिया और प्लस बच गया CaCl यानी कि CaCl2। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने कंपाउंड बनाना सिखाया था, वहां पर भी देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 है और यहां पर कोई दूसरा कंपाउंड है KOH, ठीक है ना, बेस है ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड है। तो ये OH और ये H मिल करके क्या बना दिया H2O और प्लस KSO4 के साथ यानी कि K2SO4 बना देगा। तो ये जो बनाया ये सॉल्ट हो गया, ये CaCl2 जो होगा वो सॉल्ट होगा, ये वाटर होगा वो वाटर होगा। सेकंड नंबर इसका, सेकंड नंबर रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और बच्चों जितने नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। तो इसमें जो बना, इसमें एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस, इसमें भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है, किसका, बेस का। तो इसमें भी बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ। तो सेम टर्म बनाएंगे, प्रोडक्ट सेम देगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए कोई बेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी बेस, जैसे यहां पर NaOH का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे आसान है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे CO2, तो CO2 यहां एसिड हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये यहां पे एसिड हो गया, ये यहां पे बेस हो गया। तो एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। तो Na किसके साथ रिएक्शन करेंगे, Na। अब देखिए यहां पर CO2 और यहां पर O मिलकर CO3 बना देगा, यानी कि यहां पर बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और प्लस H2O। तो सोडियम कार्बोनेट जो बनाया ये साल्ट हो गया। याद रखिएगा जब बेस CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां कार्बोनेट बनाता है, लेकिन वही अगर SO2 के साथ रिएक्शन करा देते NaOH प्लस SO2, तो यहां पर SO2 क्या है, ये भी एसिड है। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो यहां पर क्या बना देता है, NaOH को जब SO2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं हम, तो ये बना देता है आपका Na2SO4, Na2SO4 और प्लस क्या H2O रिलीज कर देता है, यहां पर प्लस H2O बना देता है। अगर हम यहां पर KOH को SO2 के साथ रिएक्शन करा देते तो बनाता K2SO4 और प्लस H2O। तो K2SO4, यहां पर Na2SO4 और यहां पर Na2CO3, ये सब के सब क्या है, सॉल्ट है। तो देख लीजिए जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन किया तो सॉल्ट और वाटर बनाया, सेम चीज इसी जैसा। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, उसी टाइप से फॉर्म हो रहा है, इसमें भी सेम चीज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर एसिड है, यहां पर भी ये क्या है, यहां पर ये एसिड है, एसिड बेस के साथ, एसिड बेस के साथ, तो साल्ट और वाटर, यहां पर भी साल्ट और वाटर बनाया, दोनों रिएक्शन सेम चीज है। मिटाए बच्चों। थर्ड नंबर देखते हैं, ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, घबराइएगा नहीं। थर्ड नंबर हम देखते हैं रिएक्शन विथ सॉल्ट। सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा। अभी जस्ट हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो आप पढ़े हैं कि जब कोई बेस किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा
तो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले बेस और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले साल्ट बनाते हैं। यानी कि थर्ड नंबर देखिएगा, रिएक्शन ऑफ बेस विथ साल्ट, साल्ट के साथ रिएक्शन करा है। जैसे CuCl2 कॉपर क्लोराइड को हम बेस के साथ NaOH के साथ, तो ये साल्ट हो गया, ये बेस हो गया, बेस यानी कि अल्कालीज भी हो गया। तो क्या बनाएगा, देखिए Cu किसके साथ, OH के साथ, तो CuOH का होल 2। अभी जस्ट इसके पहले मैंने पढ़ाया है प्रिपरेशन में कि जब एक सॉल्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एक बेस डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला, इसका यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पर कॉपर हाइड्रोक्साइड है, अंतर है दोनों की प्रॉपर्टी में। यहां पर कॉपर क्लोराइड है और यहां पर सोडियम क्लोराइड बना देगा, ये साल्ट बना देगा। ये भी क्या होगा, बेस होगा। तो बेस और साल्ट ही बनाएंगे लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड को NaOH के साथ हम रिएक्शन करा दिए, तो CrCl3 क्या हो गया, ये सॉल्ट है, यहां पर ये बेस है, तो बेस ही बनाएगा। Cr किसके साथ, OH के साथ, बस ये आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, पहले सोडियम OH के साथ था, अब क्रोमियम OH के साथ हो जाएगा, क्रोमियम क्लोराइड के साथ था, अब सोडियम किसके साथ हो जाएगा, क्लोरीन के साथ हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहां पर क्या बनाएगा, ये बेस हो गया या अल्कालीज हो गया, और यहां पर क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो बस सिंपल, जब भी बेस किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले बेस और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले सॉल्ट बनाते हैं। 4 नंबर देखिए, बेटा इसे प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 नंबर, रिएक्शन ऑफ बेस विथ अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट यानी कि NH4Cl, जिसमें NH4 हो वो अमोनियम साल्ट के रूप में जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि NaOH एक बेस ले लिए और एक अमोनियम साल्ट ले लिए, NH4Cl, एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें NH4 हो और एक नॉन मेटल हो। तो देखिए क्या कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, Na किसके साथ, Cl के साथ, ठीक है ना। तो यहां पर बना देगा NaCl प्लस क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O प्लस NH3। याद रखिएगा अमोनियम साल्ट होंगे तो वाटर और NH3 यानी कि अमोनिया और वाटर जरूर बनेगा। तो यहां पर साल्ट हो गया, ये क्या हो गया NH3, ये अमोनिया हो गया, और NH4 किसका फॉर्मूला होता है, अमोनियम का। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान गए कि KOH हो, इसको हम रिएक्शन करा दें अमोनियम साल्ट के साथ, जैसे कि NH4 का होल 2 SO4 साल्ट है, रिएक्शन करा दे अगर हम, ये K है भाई, ये K है, तो K किसके साथ, SO4 के साथ, तो K2SO4 और प्लस, बस ये लिख देना है H2O प्लस NH3। तो K2SO4 जो होगा ये क्या हो जाएंगे, ये सॉल्ट हो जाएगा। बहुत आसान प्रोसीजर है, जब भी अमोनियम सॉल्ट हो तो वहां पर ये दो वाटर और अमोनिया का फॉर्मेशन मैंडेटरी है, वहां बनेगा ही, यानी कि सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर और अमोनिया बनेगा। अब देखिए, अब देखते हैं रिएक्शन विथ 5 नंबर, रिएक्शन विथ मेटल। जनरली ये रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कुछ हाई रिएक्टिव मेटल हैं या कुछ ऐसे मेटल हैं जिसके साथ, कुछ सर्टेन मेटल के साथ ही ये रिएक्शन कर पाता है। जैसे मान गए हमारे पास अगर रहता NaOH प्लस जिंक, अब देखिए यहां पर सोडियम क्या है, हाई रिएक्टिव है, जिंक क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है, तब कभी भी लिस्ट रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो आप इसको लिखेंगे जनरली नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं करता है लेकिन दोनों एक साथ रह जाता है और बना देता है Na2ZNO2। याद रखिएगा
NaZn और O2, यहां पर O को 2 के रूप में लिखना है, यहां जो एलिमेंट है उसको 2 के रूप में लिखना है, और जो यहां पर होगा उसको बीच में लिख देना है। जैसे कि एक और एग्जांपल सिंपल, कि अगर हम NaOH को Al के साथ रिएक्शन करा दें, फिर यहां पर सोडियम का हाई रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन एक साथ रहेगा। तो यहां सोडियम को यहां पर जो भी एलिमेंट होगा उसको 2 के फॉर्म में लिख देना है, यहां जो होगा उसको बीच में लिख देना है, और ये जो ऑक्सीजन होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, AlO2 लिख दिया लो बाहर, मतलब सबसे आउटर पार्ट में लिख देंगे। अब आपके दिमाग में आता है कि ये हाइड्रोजन कहां गया, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दीजिए, यहां पर भी हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज कर दीजिए। अब नाम देखिए क्या हो, इसका नाम देंगे सोडियम जिंकेट, केट वर्ड लगेगा, यहां पर नाम देंगे सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट जिंकेट जो यहां पर होगा, ठीक, जो यहां पर होगा उस तरह से इसका नाम देंगे। तो जनरली तो रिएक्शन नहीं होते हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं होते हैं लेकिन एक साथ तो रह सकते हैं ना, इसलिए एक साथ रह गए ये और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अब देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। समझ में आ रहा है ना बच्चों? नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, और उसके बाद यूजेस देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी अभी देखें हम लोग, जस्ट पढ़ें। पहला, इट इज बीटर इन टेस्ट, टेस्ट में बीटर होता है। एसिड के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग, सावर होता था, ये बीटर होता है। दूसरा, ये सोपी टू टच होता है, सोपी यानी कि स्लिपरी होता है छूने पर। थर्ड नंबर में ये इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को क्या करता है, लिटमस को रेड से किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। लिटमस पेपर अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको इंडिकेटर कहा जाता है। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग इंडिकेटर के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। देखिए 4 नंबर होगा, 4 नंबर लिख सकते हैं कि दे हैव बर्निंग सेंसेशन, यानी कि स्किन पर रखेंगे अगर तो लगेगा कि स्किन जल रहा है, बर्निंग सेंसेशन। कौन कौन, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सबका बर्निंग सेंसेशन होता है। और 5 नंबर में होता है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, वाटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये तो इसका यूज हो गया, यूज नहीं हुआ, ये इसका क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसका यूज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, बीटर होते हैं टेस्ट में, सोपी होता है टच करने पर, रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मिठाई बच्चों, अब देखते हैं इसका हम यूज देखते हैं कि इसका यूज क्या क्या है। यूज देख करके और आज का क्लास हम लोग ओवर करेंगे। देखिए यूजेस, यूजेस ऑफ बेस, सम बेसिस, कुछ बेस का यूज सबका नहीं बताएंगे, कुछ का बता रहे हैं। फर्स्ट में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए। दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यूज
इन बैटरीज, बैटरीज में यूज होते हैं। थर्ड नंबर में NH4OH, NH4OH का क्या नाम हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हो जाएगा रिमूविंग ऑफ ग्रीस, रिमूविंग ऑफ ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स। कपड़ा में जो ग्रीस लग जाता है उसको रिमूव करने के लिए 4 नंबर देखिए, NH4OH हो गया। 4 नंबर MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। 5 नंबर, 5 और लास्ट नंबर AlOH का होल 3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखिएगा, यूज्ड एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले में जो फोम क्रिएट होता है, जब हम आग बुझाने के लिए जब हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, उसमें जो फोमिंग होता है वो फोम फॉर्म होता है किसकी वजह से? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ लिए, यूजेज ऑफ बेस पढ़ लिए, प्रिपरेशन ऑफ बेस पढ़ लिए। ठीक है ना बच्चों? अब इसके बाद वाले क्लास में हम लोग इंडिकेटर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, और पीएच पढ़ेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, 2 टॉपिक इसके बाद वाले लेक्चर में क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग रिवीजन करें, पढ़ें। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। और मेरे पढ़ाने का तरीका जब बेहतर होगा, मेरे समझाने का तरीका और बेहतर होगा, तो फिर आपके समझने का भी और आपके पढ़ने का तरीका भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं कि कौन सा टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, तब तक उसको दूसरे तरीके से हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? इसे प्लीज समझाएं, हमें कमेंट सेक्शन में जाके लिखें कि सर यहां पे दिक्कत हो रहा है, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और हाँ, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच बाबू।